बच्चा अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो अंदर जाने नहीं मिलता, एंट्री नहीं करते। वही तो हम लोग भी आपस में चर्चा कर रहे हैं, बच्चे से यदि लेट होता है तो एंट्री नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पेपर 2.5 घंटा लेट हो रहा है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला देश, डिजिटल इंडिया का नारा देने वाला देश, एक एग्ज़ाम भी, बच्चों का एक एग्ज़ाम भी क्यों ठीक से करा नहीं पा रहा है। हो सकता है कहीं पेपर ही हो जाए। आप देखो पेरेंट्स लोग 6:30-7 बजे से आए हैं भूखे प्यासे। इसमें हो सकता है हार्ट वाले होंगे, बीपी वाले होंगे, किडनी वाले होंगे। क्या गुजर रही इनके ऊपर। देखिए ऐसा है कि राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा है डबल इंजन की सरकार उसे कराने में नाकाम साबित हो रही है। कि बेसिक फैसिलिटी जो होना चाहिए ना सेंटर में, ना पेरेंट्स के लिए ना बच्चों के लिए है, जबकि वो बेसिक फैसिलिटी होना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इस देश को चला कौन रहा है। एक अनपढ़ नेता, एक घूसखोर अधिकारी और पूरा का पूरा भ्रष्ट सिस्टम। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इस देश को चला कौन रहा है। एक अनपढ़ नेता, एक घूसखोर अधिकारी और पूरा का पूरा भ्रष्ट सिस्टम। अगर ऐसा नहीं है, ये बातें झूठी हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला देश, डिजिटल इंडिया का नारा देने वाला देश, एक एग्ज़ाम भी, बच्चों का एक एग्ज़ाम भी क्यों ठीक से करा नहीं पा रहा है। पिछले कई दिनों से आप लगातार देश से उठ रही तमाम खबरें देख रहे होंगे, चाहे वो नीट से जुड़ी हुई खबर हो, SSC GD से जुड़ी हुई खबर हो। ये तमाम खबरें और ये तमाम चीज़ें इस बात की गवाही देती हैं कि इस देश में एक एग्ज़ाम भी ठीक से सही व्यवस्था के साथ नहीं कराया जा सकता। अभी मैं दुर्ग जिले के पार्थिव कॉलेज में मौजूद हूं और यहाँ पर TCS का ION डिजिटल जोन है, जहाँ कई प्रकार के एग्ज़ाम कराए जाते हैं, सरकारी नौकरी को हो या विभिन्न प्रकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। आज यहाँ पर CUET UG का एक एग्ज़ाम था, जिसमें कई प्रकार की गड़बड़ी सामने आई और जिससे कई लोग परेशान भी हुए। गड़बड़ी क्या, एग्ज़ाम शुरू होना था 9 बजे, जैसा कि एडमिट कार्ड पर दर्ज है, लेकिन एग्ज़ाम शुरू हुआ 11:30 पर, जैसा कि लोग और छात्र बता रहे हैं। जब एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ, बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए माँ बाप साथ लेकर के आए हुए थे, और जब बच्चे सही टाइम पर बाहर नहीं निकलते हैं, तब माँ बाप एग्ज़ाम सेंटर में मौजूद मैनेजमेंट से सवाल पूछने के लिए जाते हैं, बातचीत करने के लिए जाते हैं। तब पता चलता है कि एग्ज़ाम जो है लेट हो गया है, किसी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से पेपर डाउनलोड ही नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आप समझिए कि बच्चा अगर जो रिपोर्टिंग टाइम होता है सेंटर में, 5 मिनट की भी देरी करता तो उसे एग्ज़ाम सेंटर में घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन सभी बच्चों को दाखिल कर लिया जाता है। कोई बच्चा नारायणपुर से आया है, कोई बच्चा जगदलपुर से आया है, कोई अलग अलग ज़िलों से, छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों से बच्चे आए होते हैं। लेकिन पेपर 9 बजे शुरू होने वाला पेपर 11:30 को शुरू होता है, और लगभग 11 बजे के आसपास मैनेजमेंट जो है ये नोटिस लगा देता है कि एग्ज़ाम जो है डिले हो गया है। सोचिए कि 9 बजे पेपर शुरू होना था, नोटिस लगा 11 बजे। फिर हम यहाँ मौजूद हैं और सारे पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे, जो कुछ एग्ज़ाम बाहर दे करके निकलेंगे बच्चे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी क्या राय है, किस प्रकार की परेशानी हुई, और मैनेजमेंट से जब वो बात करने के लिए गए तब क्या जवाब मिला। सारी बातें आप आगे वीडियो में देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में पेरेंट्स के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जबकि पेपर जो है 3 घंटे लेट हुआ है, और सभी जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं उनके बच्चे एग्ज़ाम दे करके कब बाहर आएंगे और कब वे उन्हें ले जा सकेंगे। काफ़ी अलग अलग ज़िलों से लोग आए हुए हैं, नारायण, बस्तर के कुछ इलाकों से, जगदलपुर से, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, लेकिन परीक्षा लेट हो गई है और सभी लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। बैठने की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है पेरेंट्स के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे लोग गाड़ियों पर बैठकर ही इंतज़ार कर रहे हैं। क्या, कब से आए हुए हैं भैया, क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। कब से बच्चे अंदर गए हुए हैं, आप किसको लेकर? 8:30 बजे। 8:30 बजे से गए हुए हैं। अब कब ख़त्म होने वाला था पेपर? 3 घंटे के बाद होने वाला था। वो तो लगेगा, अभी टाइम लगेगा। कहाँ से आए हैं आप? भिलाई से आए हैं। क्या लग रहा है, क्या कारण बताएं आप लोगों को पेपर लेट हुआ है जी? और क्या डाउनलोड नहीं हो रहा था, बोल रहा था कंप्यूटर प्रॉब्लम। डिजिटल इंडिया में एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे ठीक से। नहीं हो पा रहा है तो क्या इसका दोषी कौन है? कौन है बताइए? मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट से आप मैनेजमेंट से जाके पूछो कि आपका सर्वर डाउन 2 घंटे क्यों हुआ। पूरे देश में नहीं हुआ, आपके भिलाई में क्यों हुआ? आप जाके पूछो। नहीं, ये लोग तो बोल रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में हुआ था। अब कल पता चलेगा समाचार में। हो सकता है कहीं पेपर ही हो जाए। आप देखो पेरेंट्स लोग 6:30-7 बजे से आए हैं भूखे प्यासे। इसमें हो सकता है हार्ट वाले होंगे, बीपी वाले होंगे, किडनी वाले होंगे। क्या गुजर रही इनके ऊपर। अंदर में जो बच्चे बैठे हैं 17, 18, 20 साल के बच्चे हैं, हो सकता है उसमें कुछ पेशेंट होंगे। सही बात। वो 7:30-8 बजे से बच्चे यहाँ पर भूखे प्यासे हैं। सिर्फ पानी पी रहे, एक तो फ्रूटी पी रहे 10 रुपए का।
और फ्रूटी पीने से अगर शुगर वाला होगा ना तो उसका शुगर एकदम 300 के 500 हो जाएगा। अगर कल को कोई कैजुअलिटी होती है इसका कौन है जवाबदार? एक तो कम से कम 1500 से 2000 रुपए एग्जाम फीस ली जाती है एनटीए के द्वारा। अलग है, वो 1500 लो नहीं 50,000 लो। मेरा ये मतलब है आप फैसिलिटी दो ना। ये पेरेंट्स से देखो यहाँ पर 7 बजे से बैठे हैं, इनको पीने के लिए पानी है यहाँ पर? सही बात, क्या बैठने की आप कोई व्यवस्था नहीं है, 500 रुपया खर्चा नहीं कर सकते कि इनके लिए? अभी 5 जगह में अगर पानी का बॉटल अगर लगा दिया आरओ वाला, कितने का आता है? 20 रुपये का आता है। अगर 500 रुपये का पानी भी तो हम लोग मरते नहीं यहाँ पर। खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, फिर क्या होगा? आसपास दुकान भी नहीं, आउटर एरिया में ये पूरा आउटर, पूरा धूल धक्कड़ सा प्रदूषण। आप ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज के नीचे से जाइए और ऊपर से आइए, आपका पूरा जो अटैक वाला होगा तो वही निपट जाएगा। सरकार को बोलिए भैया, जब भी कोई नए पेपर हो। एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ भैया बताइए। मैं मुंगेली से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार जब पेपर हो वो विदेश में दिया जाता है कि इसी बहाने लोग घूम कर आएंगे, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे दिया जाए। न कि ये क्या देता है यार, रायपुर बिलासपुर वाले को आप दुर्ग दे रहे हो, जांजगीर चांपा वाले को आप और बस्तर भेज रहे हो। इससे अच्छा कि आप विदेश भेजिए ताकि इसी में बहाने घूम कर आएंगे पेरेंट्स। कम से कम देश वाले विदेश घूम। हाँ, विदेश घूमें तो वो होगा ना, इंडिया का प्रचार होगा। देखो पेपर दिलाने विदेश जा रहे हैं वहाँ के बच्चे। ये डिजिटल इंडिया है, मैं यही कहूँगा। क्या जवाब दे रहे थे? कुछ बातचीत हो रही थी, क्या जवाब दे रहे थे? बताइए। देखिए ऐसा है कि राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा है डबल इंजन की सरकार उसे कराने में नाकाम साबित हो रही है। पार्थवी कॉलेज सिरसा कला में जो स्थित है, वहाँ के जो आयोजन करते हैं, परीक्षा लेने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, मतलब 2 घंटे बाद क्या कहते हैं, एनटीए का एक पत्र दिखाते हुए बताया कि परीक्षा भी शुरू नहीं हो पाई है, एनटीए से हमारा पत्राचार जारी है। जैसी ये जानकारी मिली और उन्होंने काफ़ी विलम्ब का सूचना पटल पे भी एनटीए का पत्र को चिपकाया, पालकों का गुस्सा फूट पड़ा। पालक बोल रहे थे कि बच्चे सुबह से भूखे प्यासे आए हुए हैं। कितने देर बाद वो सूचना पटल पे चिपकाया? सूचना पटल पे क्या कहते हैं, देखिए वो ऐसा है 11 बजे करीब चिपकाया गया, जब ऑलमोस्ट खत्म होने का समय हो गया था। जी बिल्कुल, मतलब परीक्षा 12 बजे खत्म होने वाली थी, 1 घंटा बाद परीक्षा खत्म होने वाली थी। लेकिन बड़े ताज्जुब और बड़े आश्चर्यचकित बात है कि डबल इंजन की सरकार जो विकसित भारत का सपना देख रही है, जो डिजिटल इंडिया की बात कहती है, लेकिन यहाँ ये बताया गया कि सर्वर डाउन है, परीक्षा देश के 325 सेंटरों में शुरू नहीं हो पाई। ऐसा पार्थवी कॉलेज के जो परीक्षा लेने वाले जो लोग हैं उन्होंने कहा कि एनटीए का पत्र दिखाते हुए कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है। पालकों का गुस्सा फूटा तो पालकों ने ये कहा कि बच्चे सुबह से आए हैं और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब के गृह जिले जशपुर से लेके शक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, तमाम जिलों से क्या कहते हैं लोग आए हुए हैं जो भूखे प्यासे थे। पालकों ने कहा प्रबंधन से कि बच्चों को कुछ खाने की दीजिए। कॉलेज प्रबंधन का मैं साधुवाद कहूँगा कि उन्होंने इस पर अपनी सहमति देते हुए बच्चों के लिए कुछ फूड पैकेट्स की व्यवस्था की। अब वो उन्हें मिले कि नहीं मिले ये तो बच्चे जब बाहर आएंगे तो ही उस चीज़ को स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि वो जो पैकेट है वो बच्चे खाए हैं कि नहीं खाए हैं वो बच्चे ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार जो है वो युवाओं के साथ छल करना बंद करे। कभी 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में हो जाता है, नेट परीक्षा लीक हो जाती है, कभी सीयूईटी जो परीक्षा है 3 घंटे से शुरू नहीं हो पाई। तो ये आखिर देश में चल क्या रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दूसरा, इतना बड़ा सेंटर है, यहाँ पुलिस नामक इतना बड़ा जिला है, ये जो इलाका है जहाँ हम खड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्षेत्र आता है ना, वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की यदि परीक्षा हो रही है और परीक्षा में पुलिस की सुरक्षा नहीं होना, आक्रोशित पालक भीड़ जो है वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन पेरेंट्स समझदार हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों का यहाँ भविष्य बनाने आए हैं, ना कि कानून को अपने हाथ में लेने आए हैं। पेरेंट्स ने सब्र किया, कॉलेज मैनेजमेंट की बातों को उन्होंने माना, तब वो शांत हुए। लेकिन मेरी सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, चाहे वो दिल्ली में बैठे लोग हैं, चाहे वो राज्य में बैठे लोग हैं, और ख़ास तौर से जो कलेक्टर महोदय हैं दुर्ग जिले के, उनसे कि यहाँ पे एसडीएम स्तर के या तहसीलदार स्तर के और एसपी एसएसपी विजय अग्रवाल साहब से भी अनुरोध है कि कम से कम वहाँ एक टीआई स्तर के या सब इंस्पेक्टर स्तर के और 2-3 सिपाही महिला पुलिस आई यहाँ लगाए। पुलिस जब पूरा मामला शांत हो गया तब पुलिस पहुंची, वो भी पुलिस के मात्र 2 जवान आए। 2 जवान इतनी भीड़ को कैसे टैकल करेंगे, ये तो सुशासन की सरकार में बैठे नौकरशाही बता पाएंगे। बातचीत करेंगे और समझते हैं कि पेपर जो लेट हुआ है इनसे इनको कैसी परेशानी हुई है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खाने को दिया गया आप लोगों को? दिया गया ना, ये अपने पास रोटी है और एक बिस्किट दिया गया।
ये वाले। तो इतने में 3 घंटा वेट कर लोगे आप? अरे दिक्कत तो काफ़ी हुआ होने के लिए, बट ठीक है, पानी वगैरह मिल रहा था सब चीज़। कौन से जिले से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? हाँ, मैं राजनांदगांव साइड से, मोला मानपुर। राजनांदगांव से आए हुए हैं इतना दूर एग्जाम के लिए। क्या एग्जाम था आपका? मेरा इंग्लिश का था, लैंग्वेज। CUET। हाँ, तो क्या कारण बताया आप लोगों को, कुछ बताया क्यों? हम लोग को सर्वर इशू बताया गया है कि सर्वर इशू था इस कारण से। तो जो पेपर लेट हुआ उसके कारण ऐसा तो नहीं आप लोगों का एग्जाम बिगड़ा? नहीं, बट वो गर्मी और वो जो सिचुएशन था वो बर्दाश्त से बाहर। काफी ज्यादा गर्मी थी अंदर, एसी था, कूलर था। लोग सुबह 6 बजे से आए थे, उन लोग खाना पीना भी नहीं खाए थे, तो उन लोग के लिए दिक्कत गया होगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनको 3 सब्जेक्ट देना है, तो उन लोग के लिए और दिक्कत जाएगा। कूलर था बट वो भी गर्मी में काम नहीं करता। हाँ, ज्यादातर लोग गर्मी की दिक्कत बता रहे हैं। हाँ वही। गर्मी तो हाँ तो आप लोगों का एक ही पेपर था? हाँ, आज लैंग्वेज इंग्लिश का था। और जो PCB का था वो पहले हो गया था 22 तारीख को। अभी PCM वालों का। हाँ, तो जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं कि तरह की दिक्कतें, क्या दिक्कतें हुई अंदर, क्या परेशानी आ रही थी? अरे वो TCS का नोटिस लगा है यहाँ पे, वो बता रहे थे कि TCS की साइट में कोई इशू था, उसके कारण साइट डाउन थी ना, तो वो पेपर होने में टाइम लगा। 3 घंटे लेट हो गए बोलो? 3 घंटे लेट हुआ, लेकिन सवाल ये है कि बेसिक फैसिलिटी जो होना चाहिए ना सेंटर में, ना पेरेंट्स के लिए ना बच्चों के लिए है, जबकि वो बेसिक फैसिलिटी होना ज़रूरी है। इतनी तपती धूप में सारे पेरेंट्स, कोई रायगढ़ से आया, कोई जगदलपुर से आया, कोई इधर बिलासपुर से आया, कोई 3 बजे से निकला है, कोई 4। अभी मेरे साथ में जो पेरेंट्स बैठे थे उन्होंने रिजर्वेशन करा के रखा था, वो नुकसान अलग हुआ उनका। ये लोग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे नहीं रहे थे। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी सेंटर एग्ज़ाम का होता है तो मेरा कहना है उसमें कम से कम बच्चों के लिए बेसिक सुविधा होनी चाहिए। प्रॉपर पानी की सुविधा होनी चाहिए, या रिफ़्रेशमेंट नहीं है तो कम से कम पानी तो दें। अंदर में प्रॉपर बता रहे हैं अरेंजमेंट भी नहीं है, एक गर्म पंखा चल रहा है, पंखे की गर्म हवा है, पानी गर्म हो जाता है उसमें। CUET का एग्ज़ाम मेरे ख्याल से जहाँ तक जर्नल के लिए 1100-1200 रुपये फ़ीस होती है उसकी। हाँ, आई थिंक उतना होता है, और उसके बावजूद यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं दी गई हैं। बुनियादी सुविधाएं कुछ नहीं मिलती हैं, फीस तो बराबर जाती है। मेरा कहना है एक हिस्सा उसमें से जाना चाहिए, और ये बेसिक सुविधा बच्चों के लिए, पेरेंट्स जो आ रहे हैं एटलीस्ट पानी की सुविधा होना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि भाई इंडिया अपना ऐसा भारत देश है जिसमें कि एक कोई भी अतिथि आता है तो हम उसको पानी तो पिलाते हैं, तो एटलीस्ट उतना तो देना चाहिए। सारे पेरेंट्स देखिए परेशान हैं धूप में, और विरोध करने जा रहे हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, वो यही डिमांड कर रहे हैं कि यदि नहीं हो रहा है तो आप बच्चों को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, या फिर बाहर दीजिए, या फिर बच्चों को हम ला के देते हैं। सारे पेरेंट्स तैयार थे, आप नहीं कर सकते तो हम करते हैं सुविधा। तो हुआ है, उन्होंने अब दिया, फिर इतना बोलने के बाद वो बिस्किट और वो कुछ माजा वगैरह दिया है बच्चों को। लेकिन मेरा कहना है ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। भाई आप जब प्रॉपर फीस लेते हैं, बच्चों से सब करते हैं, तो ये बेसिक नीड्स ध्यान देना चाहिए। कोई भी सेंटर बच्चों को तो दें, पेरेंट्स को। कहाँ से आए हुए हैं आप, कौन से जिले से? मैं दुर्ग से ही हूँ। मैं दुर्ग से ही हैं। काफ़ी अलग अलग जिलों से लोग, कोई नारायणपुर, राजनांदगांव, मोला मानपुर। सर ये बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई सवेरे 3 बजे से आया है, कोई 4 बजे से आया है, और हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए करता है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि ये बेसिक सुविधा यदि नहीं मिल रही है ना, तो अच्छा नहीं है। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। क्यों पब्लिक आक्रोश में आती है, क्यों ऐसा करती है? कोई जानबूझ के नहीं करता, जब तक कि उसके ऊपर में कोई सीमा से कोई चीज़ें क्रॉस नहीं हो जाती। कोई बच्चा बीमार है, यदि मान लो उसको कुछ हो गया अंदर में, तो 6 बजे सवेरे, 7 बजे सवेरे से एंट्री हो जाती है 8 बजे से। तो मेरा कहना है बेसिक जो नीड्स है ना वो एटलीस्ट पूरी करें। बाकी सेंटर में जो चल रहा है पेरेंट्स को दे मत दे, बच्चों को तो होना चाहिए, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। मेरा ये कहना है बस। हाँ, तो आपने सुना कि जो परिवारजन बच्चों को लेकर के आए हुए थे उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसी इनको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के परेशानी हुई। एग्ज़ाम लेट है, अभी भी कई बच्चे एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो बाहर आए थे उनसे हमने बातचीत की, वो भी आपने सुना। ये एग्ज़ाम जो है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाया जा रहा है, और कई बार NTO को लेकर के इस तरह के सवाल उठते रहते हैं, कई बार इस तरह की लापरवाही सामने आती रहती है। सोचिए एक एक विद्यार्थी से 1500 से लेकर के 2000 रुपये तक की फ़ीस ली जाती है कि एग्ज़ाम जो है बेहतर तरीके से करवाया जाएगा, घर के पास में सेंटर दिया जाएगा, ये भी एक बात कही जाती है। लेकिन अलग अलग जिलों से, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से यहाँ लोग आए हुए हैं। काफ़ी, कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 200 किलोमीटर दूर से आया है। ऐसे में ये लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और जो छात्र अंदर गए होंगे, सोचिए जो बच्चा पूरा माइंड सेट बना करके जाता है कि उसे 9 बजे परीक्षा देनी है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे तक पेपर नहीं होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी का मन भी अंदर से टूटता है, वो मेंटली परेशान होता है, और उसका भी असर कहीं ना कहीं परीक्षा में पड़ता ही है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बताइएगा कि NTA के द्वारा एक
छोटा सा एग्ज़ाम, बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिलाने का एग्ज़ाम, CUET ठीक से नहीं कराया जा रहा है और ऐसे NTA को देश में कहीं ना कहीं बहुत सारी परीक्षाओं की जिम्मेदारी दे दी गई है और लगातार NTA पर आरोप लगते रहते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है, सच कुछ बाहर नहीं आता, पेपर लीक अक्सर होते रहते हैं इस देश में। इन सारे विषयों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस तरह की खबरों के लिए आप हमें फॉलो ज़रूर करिएगा।